आला वर्ष है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सालाना बजट की पेशकशी के सिलसिले में वज़ीर आला KCR ने रियासती वज़ीर फाइनेंस और ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत बजट में 30% कमी का खदशा। हल्के ग्रेजुएट TRS MLC उम्मीदवार को कामयाब बनाने की ग्रेजुएट से अपील। कारगुजार सदर व रियासती वज़ीर KTR ने अजला के पार्टी कायदीन के साथ मुनक़िद किया इजलास। रियासती वज़ीर का सेक्रेटरी बताकर अवाम को धोखा देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। नारजोन पुलिस ने की कार्रवाई। मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में मुलविस कंपनी का पर्दाफाश। कमिश्नर साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने CM कैंप ऑफिस पर बजट 2021-22 के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में रियासती वज़ीर फ़िनांस हरीश राव और महकमे फ़िनांस के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इजलास में जारिया बजट के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। राय के मुताबिक 2021-22 में गुज़िश्ता साल के बजट की बनिस्बत 30% कमी करने के इम्कानात पाए जाते हैं, जबकि असम्बली के बजट इजलास का इनेकाद तवक्को है कि 18 या फिर 22 मार्च से किया जा सकता है। बजट इजलास 10 रोज़ मुनक़्क़िद किया जाएगा। कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि उन रियासती वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, और बताया कि 6 अजला में ज़िमनी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करने की ओहदेदारों को हिदायत भी जारी की जाए। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि KT रामाराव गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रियासत में ITIR के क़याम के ज़रिए 67 लाख अफराद को मुलाजिमतें हासिल होंगी। भट्टी विक्रमार्का ने नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने का भी मुतालबा किया। 2014 से we have been नहीं मेरो if you see the proceedings of assembly proceedings, even 2014 to 2018 also, a number of times in the house we have raised that issue. We have demanded the government and we have reminded the government how much how many jobs that we are going to lose if we don't get it. This is what we have raised in the house. Unfortunately, the government is not reacting at all. कारगुजार सदर TRS और रियासती वज़ीर KT रामाराव ने पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में 6 अजला के पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने खिताब करते बताया कि कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने तेलंगाना की तश्कील से कबल तेलंगाना की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की और KCR ने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुहिम चलाई और तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ग्रेजुएट्स के लिए भी कई इक़दामात कर रही है। उन्होंने पार्टी कायदीन से अपील की कि दोनों MLC हल्के ग्रेजुएट्स के TRS उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मसाई की जाए। ఇవన్నీ మీరు గట్టిగా అనుకుంటే, మీరు గట్టిగా దలుచుకుంటే ఈ అంకెలతో సహా సంఖ్యతో సహా చెప్పే సత్తా మీకున్నది. గాయకెత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాడు తూకిత్తా అంటే మైకిత్తా అనేది అవసరం లేదు. లొల్లి పెట్టుకునే అవసరం లేదు. చూస్తున్నా నేను మోడీ సాబ్ చాలా కథలు చెప్పిండు, మీ అందరికీ యాదకుండాలి, అడగాల మీరు అది కూడా. మరి మనమేమో లెక్కలతో సహా చెప్తున్నాం. 132 ఇచ్చినాం, ప్రైవేట్ రంగంలో 15 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించినాం, గిన్ని ఇండస్ట్రీస్కి పర్మిషన్ ఇచ్చినామని చెప్పినాం. ఏం చెప్పింది మోడీ గారు అన్నాడు 2014 ముందు, तुम सब लोग मित्रों, तुम सब लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా లేదా? అన్నాడా? ఎంతమందికి వచ్చినాయి ధన్ ధన్? ఎన్నికి వచ్చినాయి? మీకు వచ్చినాయి లేవో తెలియదు, నాకు మాత్రం వచ్చినాయి. ఏమొచ్చినాయి? 15 లక్షల తిట్లు వచ్చినాయి నా ఫేస్బుక్లో ట్విట్టర్లో బూతులే. ఆ బీజేపీ వాళ్ళకు తెలివి లేదు, మన్ను లేదు. ఒక బూతులు మాత్రం వచ్చు. బాగా ఆర్మీ ఒకటి ఉంటుంది ఒకటి, వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో ఆర్మీ ఉంటుంది. ఏమైనా గట్టిగా అడిగితే
లొల్లి 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 బొబ్బ 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 తిట్టుడే తిట్టుడు మళ్ళీ ఏమనంటే దేశం కోసం ధర్మం కోసం అదొక్కటే తెలుసు వాళ్ళకు. నేనేమంటున్నా అంటే ఆలోచన చేయండి. 15 लाख అన్నాడు, ఇచ్చిండా? ఆయన అన్నాడు, నేను చూసిన ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో, నేను వచ్చినాక సంవత్సరానికి 2.5 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా అన్నాడు. పాపం వాడు విలేకరి గమ్మత్తుగా, అవునా ఇసొంటి ఉద్యోగాలు సార్ అన్నాడు. పాపం వాడు ఉండేవాటలేక అడిగిండు, మంచివాడు. ఏమన్నాడు ఎరికేనా? अगर आप जाओगे कोर्ट में, वहां पे बाहर कोई पकोड़ी बना रहा है, అది కూడా ఉద్యోగమేనట. అంటే ఎట్లుందంటే నాకు నిన్న మంచి మిత్రుడు చెప్పిండు ఒకడు. ఎట్లుందంటే మోడీ గారి కథ, ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కథ, బాత్ కరోడోं में कांग्रेस के कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आईटी रामाराव महज एमएलसी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने केटीआर पर इल्जाम लगाया कि वो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि टीआरएस ने पिछले 6 सालों के दौरान 1,32,000 मुलाजिमतें फराहम की हैं। उन्होंने इस सिलसिले में केटीआर के बयान की सख्त मजम्मत भी की। रियासती वजीर पंचायत राज ईद आकर ने एमएलसी ग्रेजुएट हल्के इंतखाब के सिलसिले में ज़िले महबूबाबाद का दौरा किया। उन्होंने महबूबाबाद में टीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम चलाई और मकामी कायदीन से अपील की कि वो टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की मसाई करें। दूसरी जानिब बूथ और वार्ड्स के जिम्मेदारान से भी उन्होंने मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। రాష్ట్రానికి నిన్న కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, నేను వచ్చిన తర్వాత కోచ్ ఫ్యాక్టరీ చేయాలన్న కాతృతోటి 150 ఎకరాలు ఎండోమెంట్ ల్యాండ్, ఆ ఎండోమెంట్ ల్యాండ్ అయినా కూడా రైతులు 100 ఏళ్ళ నుంచి కబ్జాలు. నేను ఎంబడి పడి ఒక్కొక్క రైతుకు ఎకరానికి मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने डिवीजन में तामीर किए जा रहे अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर यूपीएचसी डॉक्टर ज्योति के अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीएचएमसी राधिका, वर्क इंस्पेक्टर सत्यनारायण और दीगर भी मौजूद थे। याद रहे कि हल्का असम्बली मलकपेट के ओल्ड मलकपेट डिवीजन में भी मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में लाखों रुपए मालियाती तरक्याती काम जारी है। शास्त्रीपुरम बल्दी डिवीजन के इलाके हसन नगर में मुतल्लिका डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और इंचार्ज मजलिस रायनगर रहमत बेग ने दौरा किया। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर और सरगम मजलिसी कारकुनों ने हसन नगर में बड़ा नाले के काम का भी मुआयना किया। इंचार्ज रहमत बेग की निगरानी में ये मुआयना किया गया, जबकि इस मौके पर मकामी अवाम से शिकायत भी मौसूल की गई। रियासत में वाक़े औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में चेयरमैन रियासती वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वक्फ़ बोर्ड अहदेदारों और स्टैंडिंग काउंसिल के अरकान के साथ एक इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया। इस इजलास में जहां एक जानिब वक्फ़ बोर्ड अहदेदारान मौजूद थे, वहीं दूसरी जानिब स्टैंडिंग काउंसिल के अरकान अबू अकरम एडवोकेट, सैफुल्ला बेग एडवोकेट, फरहान आज़म खान, नज़ीर हुसैन के अलावा वज़ीर अहमद लॉ ऑफिसर भी मौजूद थे। इस इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया ताकि अदालत में काउंटर फाइल दाखिल की जा सके। पहला बेसिक क्वेश्चन वो है। दूसरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि आप जो है सो
जो आपको वक्फ की जमीन बोले तो एक बार वक्फ रहा तो हमेशा वक्फ रहता, आपको जो है सो एंडोमेंट का एक रजिस्टर रहता था ना पहले, एंडोमेंट जो है सो वक्फ का जो वो किताब वक्फ में एंट्री है क्या, और उसके बाद जो है सो उससे पहले से वक्फ पहले से चल रहे थे तो एंट्री है गेजेट में से चेक का, तो गेजेट नहीं कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि हम जो है सो पहले भी जैसा हमारे हैदराबाद पुलिस के मुख्तलिफ डिवीजन्स में पुलिस की जानिब से रोडी शीटर्स की काउंसलिंग का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत डीसीपी साउथ जोन ने जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब रोडी शीटर्स के मकानात पहुंचकर उनके अफराद खानदान से मुलाकात की और उनकी भी काउंसलिंग की। डीसीपी गजराव भोपाल ने बताया कि बाबा नगर और कंजरबाग पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ रोडी शीटर की सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है और इस सिलसिले में उनके मकानात जाकर उनके अहल खाना की भी काउंसलिंग की गई है। इस मौके पर मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के ओहदेदार भी मौजूद थे। सेकंड बाई सॉफ्टवेयर इंडिया, थर्ड बाई मेडिकल शॉप, फोर्थ बाई गवर्नमेंट टीचर, फिफ्थ बाई यशोदा हॉस्पिटल, नर्सेस सब छोड़ दिया साहब। अपने उन लोगों के क्या सरकार से सब अच्छी लाइफ गुजार लेना साहब, पैसा तब आपसे 5 साल से कुछ नहीं। कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हाफिज़ बाबा नगर इस एरिया में इम्पोर्टेंट राउडी शीटर्स को चेक करने के लिए पूरे संतोष नगर डिवीज़न पुलिस फोर्स और एयर फोर्स से इम्पोर्टेंट राउडीज़ को चेक किए। हाफिज़ बाबा नगर तो नया सेटलमेंट्स है, तो जो बाहर से लोग आए यहाँ पे ज़्यादा सेटल्ड है। पहले बहुत क्राइम होता था, लेकिन अभी पुलिस यहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग और रेगुलर विजिट्स करके पूरा अभी कंट्रोल में है एरिया। रिसेंटली तो कुछ मेजर क्राइम यहाँ नहीं हुआ। इसी तरह से हम कंट्रोल में रखेंगे। पूरे यहाँ पे चेकिंग, स्पेशली राउडीज चेकिंग फ्रीक्वेंटली हो रहा है। पूरे कंचनबाग एरिया में टोटल 20 राउडी शीटर्स है। इसमें 16 राउडी शीटर्स हाफिज़ बाबा नगर में रहते, उन पर अभी पूरा नज़र चल रहा है। और जो राउडी शीटर्स अच्छे बिहेवियर में उनका शीट्स क्लोज़ कर रहे हैं, उनको फैमिली को भी काउंसिल कर रहे हैं हम। और जो रेगुलरली जो ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं उन पर PDX लगाए और इन पर भी हम कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक शख्स पर चाकू से हमला करते हुए से जख्मी किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुरादनगर कामान सैद अली गुड़ा में मीर मुस्तफ़ा अली नामी शख्स पर सैफ ने चाकू से हमला किया और उसे जख्मी किया। फौरी तौर पर जख्मी को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जबकि आसिफ नगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। तू मारा था हम इससे पहले बचकना, तो वही हम अकेले में था तो कर दिया समझो। क्या नाम है? साहब जी। कितने जने मिलके मारे? नहीं, एक दो जने थे, गाड़ी चला रहा था नहीं एक था। कहाँ पर? अपने मुरादनगर में। किधर से? कमान में। तुम कब भाई काम ही नहीं, मैं सीधा जा रहा था भाई मेरे दोस्त के साथ, तो वहाँ रुका था मैं, तो बुलाया मेरे को, बुला के बड़े बात कर रहा था। तो क्या मैं बोला बात सीधी कर, गार्जियन से बात न कर बोला मैं, उल्टी सीधी बात करा और करा बड़े बात करती। मैं क्या करा, बचकन मारा उसको, पहले मारती भी नहीं भी मारा। फिर मैं रंगानगर भोलकपुर इलाके में एक नौजवान का बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद परवेज़ की हैसियत से की गई है। मकतूल की वालिदा के मुताबिक जावेद सद्दाम और गौस ने परवेज़ को बुलाया था और एक शादी की बारात के पास बहस और तकरार हुई और बारात के जाने के बाद मुल्क हथियारों से परवेज़ ने हमला किया। इस हमले के बाद वो जख्मों से जान बर न हो सका। फौरी तौर पर पुलिस ने नाशबाज से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया।
3 जने मारे बच्चे को और अंतड़िया बाहर निकाल दिया, ऐसा बेतुका मार दिया बच्चे को मेरे। हमारे को इंसाफ होना है, बस दूसरा कुछ भी नहीं। मेरे भाई को है 2 बच्चे, 4 बच्चों की शादियाँ करे ना के मार दिया बच्चे को। अब किसको बोलना, क्या बोलना, बताओ, आप ही करना है इंसाफ। तो चावलों का कारोबार करते, चावलों का कारोबार करते, क्या करते क्या नहीं करते हमारे को क्या मालूम। बच्चे को बुलाया, ऐसा कर दिए बोल के, बच्चा भाग गया, बन लेके भी भाग गया, अंतड़े अंदर लेके अंदर आके ऐसा कुर्सी में बैठा, खून का तो वहाँ नीचे गिर गए, तो भी फिर भी आको बन ले को बोला, तो ऐसी नामा पूरे बता, वहाँ भी बोल दिया उन्हें पुलिस वालों के सामने। इतना बुरा सुलूक कैसा करते बताओ, दुनिया में क्या मिलता उन लोगों को मारे तो। इसकी अम्मी हूँ मैं, और 11:30 को हमारे बच्चे को बुला के चावल देते बोल के बुला के मारे। कौन बुलाए? जावेद और बोलते सद्दाम और गौस, बुला के मारे। हमारे को इंसाफ होना चाहिए। हमारा भाई का जवान बच्चा था, हमारा भाई, तीनों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमारे को इंसाफ होना, हमारे को इंसाफ होना, दूसरे को नहीं करना ऐसा। हम इंसाफ चाह रहे। रियासती वजीर KT रामाराव का सेक्रेटरी बताते हुए आवाम और ताजिरों को धोखा देने वाले एक शख्स को नॉर्दर्न पुलिस ने हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने बताया कि आंध्र प्रदेश के साबिक रणजी खिलाड़ी को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जो श्रीकाकुलम का मुतवत्तिन बताया गया है। नागा राजू जो मुलजिम है, उसके कब्जे से तकरीबन 10 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई है और सेल फोन भी बरामद किया गया। नागा राजू बंजारा हिल्स, उस्मानिया सिटी, सनत नगर, गच्चीबौली, कुकरपल्ली के अलावा दीगर पुलिस स्टेशन हदूद में हुए धोखाधड़ी के केसेस में मुलविस बताया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में मीडिया को मजीद तफसीलात से भी आगाह किया। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस चीटर, फ्रॉडस्टर की गिरफ्तारी हुई, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर्स के PA के नाम पर कॉमन पब्लिक, खास करके रियल्टर्स, हॉस्पिटल ओनर्स, बिजनेसमैन, उनको चीट करता था। ऑफेंडर का नाम B नागराजू, जो कुछ समय के लिए आंध्र प्रदेश में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट भी खेला और रिसेंटली 9 कॉर्पोरेट कंपनीज को चीट किया। टास्क फोर्स के ऑपरेशन के मुताबिक अभी तक रफली 10 लाख रुपीस कैश का सीजर हुआ है, एक सेल फोन भी जिसमें कि बहुत सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। ये रहने वाला पोलाकी मंडल, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश का है और इसके पहले इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। रिसेंटली जो 9 केसेस इसके ऊपर बुक हुए, उसमें बंजारा हिल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, सनत नगर, मादापुर, गाचीबौली, कुकटपल्ली, बाचूपल्ली, इन सब पुलिस स्टेशन में केसेस बुक हुए हैं और टोटल रफली जो रिसेंट 9 केसेस इसके ऊपर है, उसमें 39,22,000 रुपीस के लगभग का अमाउंट कलेक्ट किया है। ये इसके पहले 2018, 19 और 20 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट में ये चीटिंग किया, जिसमें कि विशाखापट्टनम, नेल्लोर रूरल, माचावरम पुलिस स्टेशन विजयवाड़ा, बालानगर पुलिस स्टेशन, अरंडलपेट पुलिस स्टेशन गुंटूर और इस तरह के बहुत सारे केसेस इसके ऊपर हैं। ये हमारे पूरे ऑपरेशन में OSD टास्क फोर्स श्री P राधाकिशन राव और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफिसर K नागेश्वर राव, SI K श्रीकांत, G राजशेखर रेड्डी, B परमेश्वर और पूरे टास्क फोर्स मिलकर यह बहुत अच्छा काम किए। ऐसे मौके पे पब्लिक को मैं एक एडवाइजरी देना चाहता हूं, एक अलर्ट कॉशन देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के तरफ से हर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नंबर इंटरनेट पर मौजूद है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस नंबर पे फोन करके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट हो तो लोकल पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं, डायल 100 में आप कंप्लेन कर सकते हैं, 9490616555 इस पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो, जिसमें कि हम लोग तुरंत वेरीफाई करके प्रॉम्प्टली एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच।
साइबराबाद पुलिस ने मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस एक कंपनी का पर्दाफाश करते हुए सीईओ और सीओओ के बशमूल 24 अफराद को हिरासत में लिया। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW साइबराबाद ने मस्कुरा कार्रवाई इंडस वीवा नामी कंपनी के खिलाफ की, जिसने 10 लाख अफराद को मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए कंपनी से जोड़ा, जिसका टर्नओवर तकरीबन 1500 करोड़ रुपए बताया गया है। पुलिस ने कंपनी के बैंक अकाउंट को भी मुंजमद किया, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ रुपए जमा हैं। अभिलाष थॉमस नामी शख्स इस कंपनी का CEO बताया गया है। साइबराबाद EOW ऑफिसर्स और हमारा मादापुर गच्चीबोली पुलिस ऑफिसर्स दोनों मिलके एक मनी सर्कुलेशन स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम इंडस वीवा हेल्थ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी का CEO अभिलाष थॉमस, प्रेम कुमार CEO और 22 डायरेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको अरेस्ट किए गए। ये लास्ट 7 ईयर्स से स्कीम चला रहे। अब तक ऑलमोस्ट 10 लाख मेंबर्स हुआ है इस स्कीम में, एनरोल किए गए और 1500 करोड़ का चीटिंग हुआ है। सो इनका कंपनी का अकाउंट्स हम लोग बैंक में जो अकाउंट्स है उनका फ्रीज़ किए गए, 20 करोड़ का अमाउंट फ्रीज़ किए गए। ये बाइनरी स्कीम है। बाइनरी स्कीम बोले तो एक आदमी ने 2 लोगों को एनरोल करना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अगेन वो लोग वो लोग भी 2 लोगों को एनरोल करते हुए ये स्कीम चलते हैं। तो ये स्कीम 11th लेवल पे कंट्री का पॉपुलेशन ख़त्म हो जाते है, 12th लेवल पे एशिया पॉपुलेशन हो जाते हैं और 13th लेवल सारा दुनिया का पॉपुलेशन इसका मेंबर हो जाते। सो इसका मतलब है कि एक से नहीं तो कभी कोई दिन इसका स्कीम का बस्ट हो जाते, सब लोग बकरा बनने का चांस है, सब लोग चीटिंग होने के चांस है। इसलिए मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसी कोई एनरोलमेंट स्कीम, बिकॉज वो लोग बोलते हैं अभी प्रोडक्ट्स है करके, अभी कुछ हाई पल्स का प्रोडक्ट है, आई स्लिम प्रोडक्ट है, आई चार्ज प्रोडक्ट है। ऐसे आई पल्स प्रोडक्ट बोल रहे कि आप ये प्रोडक्ट ये जूस पी ले तो आपको जो बच्चे नहीं हुआ उनको बच्चे होते हैं करके, नहीं जो हाई स्लिम का मेडिसिन लिए तो आप जो पतला है वो जो वजन है वो कम हो जाता है करके, ऐसी बहुत सारे झूठे बातें बोल के। और इसको कोई भी कुछ गवर्नमेंट से भी कुछ रिकग्नाइजेशन नहीं है, कुछ आयुष का रिकग्नाइजेशन नहीं। सो ये प्रोडक्ट एक आगे का चीज़ है, बट पीछे वो मनी सर्कुलेशन स्कीम चलते हैं। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी स्कीम के मत ज्वाइन हो जाए। और कोई भी ये स्कीम का नाम बोलते कि एक कंपनी ने मल्टी लेवल बोलते, एक नेटवर्क बोलते, एक रेफरल बोलते और एक इंट्रोडक्शन मार्केटिंग, ज्वाइनिंग मार्केटिंग, चाइन मार्केटिंग, कोई भी कुछ चीज़ बोलने दो। ये सब एनरोलमेंट स्कीम है। ये प्राइस चिट्स एंड मनी सर्विस स्कीम्स बैनिंग एक्ट की में आते हैं। और जो प्रोडक्ट्स है वो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1954 की अंडर पे आते हैं। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी स्कीम में ज्वाइन मत हो जाइए। हुए तो आप भी चीट होते हैं, आपका फ्रेंड्स भी चीट होते हैं, आपका रिलेटिव्स भी चीट होने का चांस है। इनके पास से हम लोग 20 करोड़ रुपीज़ का जो बैंक में है उनको फ्रीज़ किए गए और अभी उनका बेंगलुरु ऑफिस है, उनको भी हम लोग सर्च करने का है, उनका गोडाउन है करके मालूम हुआ, वहाँ पे भी सर्च करने का कार्रवाई करने का है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मौजूद खुशरंग तोता मकाऊ को सिकंदराबाद के साकिन एक शख्स ने गोद लिया है और इस सिलसिले में 3 महीने की रकम तकरीबन 7,500 रुपये उन्होंने जू पार्क अथॉरिटी को अदा किए। डिप्टी क्यूरेटर जू पार्क ए नागमनी ने बताया कि एस सिद्धार्थ ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत मकाऊ को गोद लिया है। बहादुरपुरा पुलिस ने लॉरी की चोरी में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल ने मीडिया को बताया कि लॉरी सरखे के सिलसिले में कालापत्थर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी और इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 42 साला साबिर खान साकिन जहानवा नवाब साहब कुंटा को हिरासत में लिया गया। इस वारदात में उसके साथ 2 और मुलजिमीन मुलविस थे जो मफरूर बताए गए हैं। मुलजिम के कब्जे से 20 लाख रुपए मालियती लॉरी जब्त की गई। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी आगाह किया।
बहादुरपुरा और कालापत्थर एरिया में बहुत से लॉरी गैरेजेस है, इसमें लास्ट 3 मंथ से 2 लॉरी का चोरी हुआ। उसको रिकवर करने के लिए हमारी टीम इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कालापत्थर, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर राजस्थान भरतपुर जिला जाके वहाँ से रिकवर करके आए और एक चोर इसमें पकड़ा गया। उसका 2 एसोसिएट्स भी है, उनको भी अभी तक आइडेंटिटी आया, उसको भी जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। और दूसरा भी लॉरी का ट्रेस हुआ, अभी उसका भी रिकवर करना है। सर कुछ नहीं था पहले केस रिकॉर्ड में। दरगाह हज़रत सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाजी अलमारूफ हुसैनी पाशा शेखपेट टोली चौकी का 28वां उर्स शरीफ 7 ता 10 मार्च मुकर्रर है। सजदा नशीन सैयद खुदरतुल्लाह हुसैनी बंदा नवाजी अलमारूफ खदीर पाशा के मुताबिक 7 मार्च को गुस्ल शरीफ, 9 मार्च को संदल माली और 10 मार्च को चरागा होंगे। चरागा ही के दिन फातिहा ख्वानी और बाद नमाज इशा तनावल तबरुक और महफिल समा मुनक्किद होगी। सजदा नशीन ने मुरीदीन मुतक़िदीन से शिरकत की अपील की है। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के ज़ेर एहतमाम रफ़िया नौशीन की रिपोर्टाज पर मुश्तमिल एक किताब की रस्म रोनुमाई उर्दू हॉल हिमायतनगर में अंजाम दी गई। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन हैदराबाद तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम समाजी जहदकार मुसन्निफ़ा और शायरा रफ़िया नौशीन की रिपोर्टाज पर मुश्तमिल किताब कोई बात उठा न रखना की रस्म इजराई उर्दू हॉल हिमायत नगर में प्रोफेसर अशरफ रफ़ी की ज़ेर निगरानी अंजाम पाई। तक़रीब की सदारत प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी ने की, जबकि किताब की रस्म रोनुमाई प्रोफेसर एस.ए. शकूर सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने की। मौलाना उसी की हैसियत से मोहतरमा क़मर जमाली नामवर फ़िक्शन निगार प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन, डॉक्टर आमिना तहसीन और डॉक्टर मुनीरुज़्ज़मा ने शिरकत की और इजहार ख़याल भी किया। सैयद यूसुफ रविश ने तहनीती कलाम और समीउल्लाह ने तारीख़ी किताब पेश की। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर अतिया मुजीब आरिफ़ी ने अंजाम दिए। रफ़िया नौशीन ने तमाम शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। उसे 1500 दिए जाएंगे और ये रिपोर्टर्स किसी अच्छे राइटर से करवाए जाएंगे, उसका इंतखाब होगा और उसके लिए जलसा के इनाम दिए जाएंगे। ये काम असल काम है जो उर्दू को जिंदा रखने के लिए सोशल साइंटिस्ट से लोग होते तो एक हमारे साथी बोले कि भाई मैं प्रोफेसर बनना चाहता था इसलिए लिख रहा हूँ। अरे मैं बोला भाई जिन्होंने मेरी इस दावत को कबूल किया, फौरन कबूल किया और देखे जब मैंने कहा हाँ एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जलसे का वक्त भी हमने 3 बजे रखा तो बहुत सारे लोगों को इतराज था कि ये वक्त मुनासिब नहीं है क्योंकि दोपहर का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद दरगाह हज़रत सैयद मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पुराना पुल में महफिल ज़िक्र का अहतमाम किया गया, जिसमें बगदाद शरीफ से आए शायख ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दरगाह हज़रत ख़ुतबुल अख्ताब सैयद शाह मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पुराना पुल में हज़रत फ़ज़ीलतुल शेख सैयद नजीबुद्दीन अब्दुल बाक़ी अल गिलानी शेख़ुल हल्का क़ादरिया अल गिलानिया बाबू शेख़ुल बगदाद इराक़ ने हाज़िरी दी और हफ्तेवारी हल्क़े ज़िक्र की महफिल के मौके पर फ़ज़ीलतुल शेख ने हल्क़े ज़िक्र करवाया। हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल मूसवी सजदा नशीन और मुतवल्ली बारगाह मूसविया ने इस्तक़बाल किया और ख़ुसूसी दुआ भी की।
इस मौके पर मोहम्मद अयूब कुरैशी कादरी नजीबी के अलावा पीरज़ादा सैयद शाह वासिफ आलम कादरी मूसवी, पीरज़ादा सैयद शाह मुख्तार आलम मूसवी, पीरज़ादा सैयद शाह तनवीर आलम कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। खैरताबाद जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने उनके बकायाजात का मुतालबा करते हुए खैरताबाद में वाक़े जीएचएमसी दफ्तर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक पिछले अक्टूबर से उनके बकायाजात आने बाकी हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आरिफ अहमद ने बताया कि लॉकडाउन में भी कॉन्ट्रैक्टर्स ने लेबर्स को लेते हुए काम किया है और उनके तकरीबन 550 करोड़ रुपए के बकायाजात जीएचएमसी अदाशुदा नहीं है। इस सिलसिले में उनके बिलों को टाला जा रहा है, जिसकी वजह से वो माशी बहरान का शिकार है। उन्हें फौरी तौर पर इस सिलसिले में रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसक़ KT रामाराव और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुदाखलत करने की भी अपील की है। एवरीबॉडी, मैं जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर खैरताबाद एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ अहमद। हम लोग यहाँ पे हेजिटेशन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। क्यों बोले तो हम लोग का जीएचएमसी में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से बिफोर जो सो अक्टूबर से अभी तक हम लोग को कोई पेमेंट्स जीएचएमसी की तरफ से नहीं दिए गए। हम लोग लॉकडाउन में भी, पैंडमिक में भी जो सो बाहर निकल के अपने घरों से पूरे मेंटेनेंस के वर्क को फॉलो करें, पूरे वर्क को कंप्लीट करें। नियरली 550 करोड़ के वर्क जो सो हम लोग के टेंडर्स के हम लोग के पेमेंट्स आने का है जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स के। और हमारे कमिश्नर साहब जो है सो हत्ता के अभी ये कर दिया कि EMD RMD भी जो हम लोग के डिपॉजिट पूरे रोक दिए। तो हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और ये धरना हम लोग पूरा सक्सेसफुल करेंगे जब तक हम लोग के पेमेंट देंगे, जब तक ये धरना जारी रहेगा। और हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइफ सर्वाइव करना भी अभी ये टाइम पे मुश्किल हो गया। और जितने भी डिसल्टिंग के वर्क्स लग रहे हैं, अभी शब बारात के वर्क्स है, मेंटेनेंस के VDCCs के रोड्स है, पूरे हम लोग कामों को जो है स्टॉप कर दिए। IRT के जो वार्ड ऑफिसों पे लेबर सप्लाई कर रहे थे वो भी वर्क को रोक दिए। और जो रिमेनिंग वर्क स्टार्ट है वो भी कामों को बहुत जल्दी हम लोग रोक देंगे अगर पेमेंट्स नहीं रिलीज किया जाएगा तो। और हम लोग ऑलरेडी ये आखिर में हम खबरें एक बार फिर देखते हैं। सालाना बजट की पेशकशी के सिलसिले में वज़ीर आला KCR ने रियासती वज़ीर फाइनेंस और ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत बजट में 30% कमी का खदशा। हल्के ग्रेजुएट TRS MLC उम्मीदवार को कामयाब बनाने की ग्रेजुएट से अपील। कारगुजार सदर व रियासती वज़ीर KTR ने अजला के पार्टी कायदीन के साथ मुनक़िद किया इजलास। रियासती वजीर का सेक्रेटरी बताकर अवाम को धोखा देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। नारजोन पुलिस ने की कार्रवाई। मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में मुलविस कंपनी का पर्दाफाश। कमिश्नर साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।